राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामचंद्र मिश्रा। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे डिवीजन पार्ट वन। तो आज आप लोगों के साथ डिवीजन का फर्स्ट यूनिट या पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं। और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके आप लोगों के सारे डिटेल्स जो भी डिवीजन से रिलेटेड यूज करने वाले हैं। आज का बेसिक यूनिट है, मतलब बेसिक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है जो डिवीजन में हम यूज करेंगे। आप लोग तो सभी लोग परिचित होंगे कि डिविडेंड क्या होता है, आपका डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। क्योंकि आप जब डिवीजन पढ़ेंगे तो इन टर्मिनोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल आप लोग के साथ लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। सपोज दैट हमने ले लिया 21। इसको आप, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिवीजन। डिवीजन का सिंबल क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो डॉट। तो देन क्या है, यहाँ पे हमने मान लीजिए 5 से डिवाइड करना है। तो ये आपका 21 क्या है, डिविडेंड है। अब 5 क्या है, आपका आपका डिवाइजर है। तो इसको अगर हमें डिवाइड करना है 21 को 5 से, तो इसमें हमें एक चीज मिलेगा कि जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 21 को, तो 5 कितने कितने टाइम जाएगा, तो ये आपका 5 4 जा 20। 4 टाइम में क्या होगा, 20। देन आपका क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। ये तो आपका कैंसिल आउट। यहाँ जो बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। यह बेसिक चीज है, इसको आप समझिए बहुत ध्यान से। इसके बाद कल से जो है कंटिन्यू आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मिलेंगे। इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये जो 4 आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कोसेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, कोसेंट। आपका जैसे यहाँ 21 लिखा हुआ है, दिस इज डिविडेंड। इस चीज को आपको बहुत बेसिक है, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता होगा इन टर्मिनोलॉजी में भी। यहाँ पे जो 5 है, ये कैसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका डिवाइजर। ये क्या है, आपका डिवाइजर। तो आई होप सो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ये टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे। इनका एक रिलेशन होता है, जो आपका डिविडेंड दिया होता है, जैसे डिविडेंड 21 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन होता है। आपका जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 5। आपका जो कोसेंट दिया हुआ है 4, इनका मल्टीप्लाई करके अगर हम रिमाइंडर में ऐड करेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या है, 1। तो 5 4 जा 20 +1, क्या मिल गया आपको, 21। तो यह कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि इनके बीच में कभी भी अगर जैसे आपका एक क्वेश्चन, कभी कभी जनरली इस पे भी इस ये जो रिलेशनशिप दिया होता है इस पे भी पूछता है। जैसे आपको डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आपका 21 था, यहाँ पे इक्वल किसका है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऑलवेज इक्वल होता है डिविडेंड, ऑलवेज इसके इक्वल होता है, डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, इसका हम यूज करेंगे जब आगे सॉल्व करेंगे तो। डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, मैंने यहाँ पे समझाया आपको। अब लिखा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट डिवीजन। हम डिवीजन को कितने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा। जैसे कि पहला, जैसे मान लो हमने लिखा 21 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21, ये सिंबल नोटेशन के साथ 5। ये तो पहला प्रकार हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड, जो हम लोगों ने बचपन से, जैसे मैं, जैसे हमने जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता था कि 5 को ऐसे लिखिए, देन इस तरह का सिंबल बना के यहाँ पे लिखते थे 21। जो कोसेंट आता था यहाँ पे इस तरह से लिखते जाते थे कोसेंट को। ये आपका डिविडेंट हो गया। ये आपका मान लो डिविजर हो गया। जो यहाँ बचता था वो आपका रिमाइंडर था। तो कहने का मीन्स कि इस तरीके का जो है हम करते जाते थे। ये हमारा स्कूल टाइप का नोटेशन था जो हमने बचपन में इंटर तक इस तरीके के सिंबल के साथ किया है। अभी भी लोग करते हैं, जो स्कूल मेथड, जो हमारा नॉर्मल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है।
जो लोग वैदिक जानते हैं, अभी कल मैं कराऊंगा, नोटेशन सेम रहेगा, बस उसके सॉल्व करने के तरीके अलग होंगे। थर्ड स्टेप, इसको थर्ड तरीका क्या हो सकता है लिखने का? इसको या तो हम एन बाई डी के फॉर्म में लिखें, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? ये आपका डिविडेंड ही है। ये क्या है? डिविजन है। जो आपका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज डिवाइजर। और आपका जो एन न्यूमरेटर क्या है? आपका डिविडेंड है। तो जैसे यहाँ पे आपने एन बाई डी के फॉर्म में जो लिखते हैं, आपका जो यहाँ पे एन बाई डी मतलब 21/21/5, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 21 क्या है? डिविडेंड है। और आपका 5 क्या है? आपका डिवाइजर है। इस तरीके को भी हम क्या करते हैं? डिवीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन तरीके हो गया। फोर्थ भी क्या हो सकता है? कभी कभी आपने देखा होगा स्लैश, इस तरह से 21/5, इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। तो 1 2 3 4 जो है, इस फोर्थ टाइप से हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं डिवीजन को। मतलब इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ मिले, इसका मीन्स कि हमको डिवाइड करना है। तो होप सो ये भी आप कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बहुत बेसिक है, यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया। अब आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स जिसको हम एन बाई डी के फॉर्म में लिखते हैं उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। तो एन बाई डी, इसका मीन्स क्या है? कि आपका सपोज दैट जो ऊपर लिखा है आपका डिविडेंड है, नीचे क्या है? आपका डिवाइजर है। इसका मीन्स कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही बोलिए, या इसको जो आप अगर देखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो क्या है? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर है। तो अगर सपोज दैट ये फ्रैक्शन को कितने तरीके से, इसके क्या टाइप, ये थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इस चीज को समझना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर, क्योंकि हम यूज करेंगे जब हम अभी आगे आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, तो आपको याद करना है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है, ये जो आपका न्यूमरेटर होता है, लेस देन किससे? डिनोमिनेटर से। सपोज दैट जैसे आपने लिखा 5/7, ये क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। सपोज दैट जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया 1/2, ये क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब उसमें जिसमें आपको क्या कंडीशन हो, इसमें कंडीशन अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन डिनोमिनेटर से। मतलब इस केस में आप देखोगे कि आपका जो डिविडेंड है, आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ओके, यहां तक आप समझ गए। सेकेंड स्टेप यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने प्रॉपर बताया आपको। तो नेक्स्ट क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीन्स होता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है क्या होगा? ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे कि आपने लिख लिया 10/2, 10/2, या सपोज दैट आपने लिख लिया 5/1। तो ये क्या हो गया? ये आपके हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? लेस देन होगा। तो आपको दो चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने आपको बताने का प्रयास किया। फ्रैक्शन का एक टाइप और है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसका भी जस्ट लाइक यहाँ पे हम अभी आपको फ्रैक्शन अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ समझा दे रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, इसको भी समझ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है। सपोज दैट जैसे यहाँ पे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? इसका मीन्स है कि कोई होल नंबर होगा और देन आपका एन बाई डी के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2/1/4। तो 1/4 कैसा है? आप देख रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर लेस देन है। ये आपका जो है क्या है? यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और देन आपने होल नंबर के साथ लिख दिया। तो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, कभी आपका इम्प्रॉपर प्रॉपर के साथ, मतलब होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन लिखा होगा। इस टाइप का जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको अगर एक साथ लिखोगे तो 2 4 8 19/4, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। तो
आई होप सो कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आज का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही बेसिक था, इसमें कुछ कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। और आपको इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, ड्यूजन का सिंबल क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, हमने आपको बताया। और एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जब हम आगे आपको बेस पढ़ाएंगे, मतलब बेस का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो सपोज दैट कभी आपको कोई नंबर दिया हो जैसे 1/10, अगर इसको आपको इसकी वैल्यू लिखनी हो तो आप डिवाइड करेंगे तो 0 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 टाइम 0 है तो पॉइंट लगा के 1 लिख देंगे। अगर आपका 1/100 है तो इसका क्या होगा, 2 0 है, पॉइंट लगा के इसको 0 1, मतलब जो नंबर दिया होगा उसका पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल सिंबल लगा देंगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं कि अगर आपको 1 3 4 लिखा हुआ है, अगर इसको 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मीन्स क्या लिखेंगे आप, 1.34। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये आपका 1 3 4 5 के अपान में 1000 है, 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर आप वैल्यू के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, इसकी जो क्या लिखेंगे आप, इसमें आप 1.345, इस तरीके का कॉन्सेप्ट, आप तीनों जीरो हट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका समझाने का प्रयास, जब आप अभी हम आपको बेस का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वहां पे इस चीज का यूज करेंगे। आई होप सब कि ये सब आप समझते हैं। तो यहाँ पे आज हमने कुछ आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जो आपको लगे कि नहीं बहुत विद इन सेकेंड होने वाला है। यहाँ पे आपको हमने लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया कि आपका डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज रिमाइंडर, कोसेंट क्या होता है, इस तरह का हम आपको बताने का प्रयास किया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, और इनको किस तरीके से, हाउ मेनी वे टू रिप्रेजेंट, इसके बारे में बताया कि हमने जनरली मोस्टली 4 टाइप की, 4 टाइप से क्या करते हैं, डिवीजन के केस में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।